दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथेंस के एक महान दार्शनिक सुकरात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनकी बायोग्राफी इतनी रोचक है कि आपको सुनने के बाद बहुत ही अचंभा होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकरात एक एथेंस के प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें पाश्चात्य दर्शन के संस्थापक और पहले नैतिक दार्शनिकों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। सुकरात ने कोई स्वयं ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए उन्हें मुख्य रूप से शास्त्रीय लेखकों, विशेष रूप से उनके छात्र प्लेटो और जेनोफन के मरणोपरांत वृत्तांतों के माध्यम से जाना जाता है। प्लेटो द्वारा रचित ये वृत्तांत संवाद के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें सुकरात और उनके वार्ताकार प्रश्न और उत्तर की शैली में किसी विशेष की समीक्षा करते हैं। ये वही संवाद हैं जो सुकरात और उनके अनुयायियों या उनके शिष्य प्लेटो और जेनोफर के बीच हुए थे। एथेनियन समाज में सुकरात एक विवादित व्यक्ति थे। वहाँ की ज्यूडिशरी द्वारा उन पर अभियोग चलाया गया कि सुकरात वहाँ के युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। प्लेटो का मुख्य विचार ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र, उद्देश्यवाद था। प्रमुख विचारों की बात करें तो सोशल गैडफ्लाई, सुकराती संवाद, सुकराती बौद्धिकता, सुकराती विडंबना, सुकराती पद्धति, सुकराती विरोधाभास, सुकराती पूछताछ, बिना जांच किया गया जीवन जीने के लायक नहीं है, कुछ प्रमुख थे। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे। दार्शनिक सुकरात वैसे ही बने हुए हैं जैसे वे अपने जीवन काल में थे, एक पहेली, एक अचूक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं लिखे जाने के बावजूद उन्हें उन मुट्ठी भर दार्शनिकों में से एक माना जाता है जिन्होंने हमेशा के लिए दर्शन शास्त्र की परिकल्पना बदल दी। उनके बारे में हमारी सारी जानकारी पुरानी है और इसमें अधिकांश अत्यंत विवादास्पद है, लेकिन तब भी एथेनियन लोकतंत्र के हाथों से उसका परीक्षण और तदोपरांत मृत्यु दर्शन शास्त्र के आदिविद्य विद्या का संस्थापक मिथक है। योम उसका प्रभाव दर्शन से कहीं दूर हर युग में महसूस किया गया है। सुकरात को मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देता था और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करता था। सुकरात कहता था, सच्चा ज्ञान संभव है बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हीं तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद, समझ के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। कितनी बड़ी बात कही। बुद्ध की भांति सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं। किंतु सुकरात के उपदेशों के बारे में यह भी सुविधा नहीं है। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, यह उसके आचरण से ही मालूम होता है, लेकिन उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। कुछ लेखक सुकरात की प्रसन्न मुखता और मर्यादित जीवनोपभोग को दिखलाकर कहते हैं कि वह भोगी था। दूसरे लेखक शारीरिक कष्टों की ओर से उसकी बेपरवाही तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार दिखने या रहने को दिखलाकर उसे सदा जीवन का पक्षपाती बतलाते हैं। सुकरात को हवाई बहस पसंद नहीं थी। वह हवा में बात नहीं करता था। वह एथेंस के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी उसने वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार, ये ही उसके जीवन के मुख्य लक्षण थे और होने भी चाहिए हर एक इंसान के। उसके अधूरे कार्य को उसके शिष्य
अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया। इसके दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सुकरात का गुरु शिष्य यथार्थवाद, और दूसरा अरस्तु का प्रयोगवाद। तरुणों को बिगाड़ने, देव निंदा और नास्तिक होने का झूठा दोष उस पर लगाया गया और उसके लिए उसे जहर देकर मारने का दंड मिला। यूनान के जुडिशरी द्वारा ये कहा गया कि सुकरात वहाँ के युवाओं को भड़काते हैं, इसलिए उन्हें जहर का प्याला पीने को कहा गया। सुकरात ने जहर का प्याला खुशी खुशी पिया और जान दे दी। उसे कारागार से बाहर निकालने के लिए उनके शिष्य अरस्तु, प्लेटो समेत अन्य लोगों ने कहा कि आप यहाँ से निकल चलिए, हमने आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी है, यहाँ से भगाने का आपको पूरा इंतजाम है। लेकिन सुकरात ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर आज मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मैं तो बच जाऊँगा, लेकिन मेरे विचारों की हत्या हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरे विचार जिंदा रहेंगे तो मैं हमेशा इस जीवन में जिंदा रहूँगा। और किसी महान कवि ने कहा भी कि उस प्याले में तो जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। भाइयों, तुम्हारे इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूँ, सुकरात ने अपने अनुयायियों और शिष्यों को कहा था। भाइयों, तुम्हारे इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है। भला प्राण देना कौन चाहता है? किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए है जो लोग इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा अमर है। इस शरीर से डरने का क्या? हमारे शरीर में जो निवास करता है, क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आत्मा शरीर से या शरीर को बार बार धारण करती है। अतः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है, उसकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था, विश्व कभी भी एक ही सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतस के तम को हटा देना चाहिए। मनुष्य यह नश्वर काया मात्र नहीं, वह सजग और चेतन आत्मा में निवास करता है। इसलिए हमें आत्म अनुसंधान की ओर ही मुख्य रूप से प्रवृत्त होना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का अवलंबन करें। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना है कि शरीर नश्वर है। नश्वर शरीर अपनी सीमा समाप्त कर चुका। टहलते टहलते थक चुका हूँ। अब संसार रूपी रात्र में लेटकर आराम कर रहा हूँ। सोने के बाद मेरे ऊपर चादर उड़ा देना। इतना कहकर सुकरात ने वह जहर का प्याला हंसते हंसते पी लिया। जी हाँ दोस्तों, सुकरात एक महान दार्शनिक ही नहीं, महान आत्मा है, वो महान विचार है। कभी भी सुकरात ने अपनी शिक्षाओं का दस्तावेजीकरण नहीं किया। हम उसके बारे में केवल दूसरों के वृत्तांतों से जान सकते हैं। मुख्यतः दार्शनिक प्लेटो जो उनके शिष्य थे, और इतिहासकार जेनोफन, वह भी सुकरात के शिष्य थे। उन दोनों शिष्यों ने ही मुख्यतः सुकरात के वृत्तांतों को पूरे संसार में फैलाया। एथेनियन हास्य नाटक अरिस्टोफेंस और प्लेटो के शिष्य अरस्तु जो सुकरात की मृत्यु के बाद पैदा हुए थे, इन प्राचीन वृत्तांतों की अक्सर विरोधाभासी कहानियाँ केवल सुकरात के सच्चे विचारों को मजबूती से फिर से संगठित करने की विद्वानों की क्षमता को जटिल बनाती है। एक ऐसी स्थिति जिसे सुकराती समस्या के रूप में जाना जाता है। प्लेटो, जेनोफोन और अन्य लेखकों की रचनाएं जो सुकरात के चरित्र को एक खोजी उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। सुकरात और उनके वार्ताकारों के बीच यह संवाद रूप में लिखा गया है और सुकरात के जीवन पर और विचार पर उन जानकारी का मुख्य स्रोत प्रदान करते हैं। सुकराती संवाद लोगों को सुकार्टिकोस या नव संगठित साहित्यिक शैली का वर्णन करने के लिए सुकरात द्वारा गढ़ा गया एक शब्द था, जबकि उनकी रचना की सटीक तिथियां अज्ञात हैं। कुछ
शायद सुकरात की मृत्यु के बाद लिखी गई थी। जैसा कि अरस्तु ने पहले उल्लेख किया था, जिस हद तक संवाद सुकरात को प्रमाणिक रूप से चित्रित करते हैं वह कुछ बहस का विषय है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।